भाईजान बहुत गुस्सा हो रहे हैं मुराद पर। ही इज वेरी अपसेट। जानती हूँ, वो मुराद से पैसे वापस मांग रहे होंगे और उसे मेरी तरफ से खुला का नोटिस भिजवाने का कह रहे होंगे। तुम्हारी भाईजान से बात हुई है? नहीं, शायस्ता अभी का फ़ोन आया था, ने मुझे बता दिया। लेकिन ऐसे मुराद हाथ से निकल जाएगा, फ़ौरन तलाक दे देगा। देखो तुम खुद भी परेशान हो रही हो और हमें भी तंग कर रही हो। प्लीज अपनी लाइफ को इजी बनाओ। बस आप मुझे कुछ वक्त दें, थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाएं। तो फिर इससे क्या होगा? बताती हूँ मैं क्या करना है। ओके फाइन, आई वेट। थैंक्स। वैसे आंटी, मेहरान को और क्या क्या पसंद है खाने में? बेटा उसको चिकन की बनाई हुई सारी डिशेस पसंद है, मगर बिरयानी बहुत शौक से खाता है। बस फिर आज चिकन कढ़ाई मैं बनाऊंगी। ठीक है, आप बस मुझे ये बताते हैं कि करना क्या क्या है। तुम एक काम करो, फ्रिज में से टमाटर और हरी मिर्च निकालो। सही। ऐसे एक बात बताओ, बताएं। स्वीट डिशेस क्या क्या बना लेती हो? अभी तो कुछ नहीं आता, लेकिन सीख लूंगी अगर उनको पसंद है तो। आ गए बेटा, ना सलाम ना दुआ, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मारिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेहरान, मैंने सोचा कि मारिया को हम अपने घर की रूटीन थोड़ी सी दिखा दें, इसलिए मैंने इसे आज बुला लिया है। देखो ना, जब से सारा शादी करके गई थी, तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी। आज मुझे मेरा घर इतना भरा भरा सा लग रहा है। मेरी बहू मेरे घर आई हुई है। चलें, ये तो अच्छी बात है। तुम जाओ, फ्रेश होके आ जाओ। आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। खाना सारा जो है वो मारिया बना रही है तुम्हारे लिए। जी बेहतर। जाओ। थके हुए आए हैं, चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं थैंक यू, मैं बस खाना खा लूँगा। सही। जो भी था फरीद, तुम्हें इस तरह खफा होके घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आपकी धोखेबाजी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी। आपने कहा था कि आप मेहरबानों को हाथ नहीं लगाएंगे, वादा किया था ना? हाँ, वादा तो किया था, मानता हूँ, लेकिन एक ही बार गलती हुई है ना। इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, और गलती की माफी तलाफी भी होती है। तुम तो एक बात को लेके बैठ ही गई हो, उसके बाद तो वादा पूरा किया ना अपना, कभी नहीं गया उसके पास। और फिर ये सोचो, इस गलती के नतीजे में मुझे मिला क्या? 10 साल से जिस चीज का इंतजार था, इतनी बड़ी खुशी मिली मुझे, औलाद की खुशी। मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है मुराद, मैं जानती हूँ। आपको बच्चा चाहिए था, मिल गया। मैं बांझ हूँ, आपको औलाद नहीं दे सकी, तो आपने मेरे दिल पे छुरी चला दी। कैसी बातें कर रही हो? मैं उन मर्दों में से थोड़ी हूँ, सारी जिंदगी औलाद के बगैर तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। ये बच्चा सिर्फ मेरा बच्चा थोड़ी होगा, ये हम दोनों का बच्चा होगा। हम दोनों ही इसको पालेंगे एक साथ रहकर। देखो, मैं जितना बच्चे के बगैर अधूरा हूं, उतना ही तुम्हारे बगैर भी अधूरा हूं। और देखो फरी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसे ये बच्चा मेरी गोद में आएगा, मैं मेहरू को बाहर निकाल करूंगा और मैं और तुम इस बच्चे को एक साथ पालेंगे। आप जानते हैं कि आप मुझे बहला लेते हैं, लेकिन इस दफा नहीं। मैं यहीं बैठ के आपका इंतजार करूंगी। जिस दिन आपने अपना वादा पूरा कर दिया, मेहरबानों को उस घर से धक्के मार के निकाल दिया, उस दिन मुझे आके ले जाइएगा। इसका मतलब है तुम घर नहीं चलोगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई आपसे बहुत नाराज हैं। पहले आपको उनसे बात करनी होगी, और वो इतनी आसानी से मुझे नहीं जाने देंगे। भाई से बात तभी होगी जब मेहरबानों वो घर छोड़ के जा चुकी होगी। फिर भी अगर दिल नर्म हो जाए तो मुझे बता देना, लेने आ जाऊंगा। यहाँ एक फोन कर देना।
मैनेज करने की कोशिश तो कर रही हूँ, देखो ठीक है समझाती हूँ। ओके करती हूँ बाद में बात। अल्लाह हाफ़िज़। छोड़ा है जी। मेहरान, मुझे तुम्हारा रवैया बहुत उखड़ा उखड़ा सा, नामुनासिब सा लगा। हालांकि मैंने तो कोशिश की थी कि अच्छे तरीके से बात की जाए। देखो बेटा, कोई लड़की इतनी सादा नहीं होती कि दिल की बात ना जान सके। मैं भी इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर तो नहीं कि बस नया प्रोग्राम डाला और चला दिया। मगर मुझे बहुत जल्दी है। आप इतनी जल्दी ना करें, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन अपने वक्त पे। इंशाल्लाह। ठीक है। जिंदगी में कभी इतनी मुश्किल आ जाएगी सोचा नहीं था। अब तो मुराद की हिर्स भी खुल के सामने आ गई है। अब्बा मियाँ की जायदाद पर कब्जा किए बगैर जान नहीं छोड़ेगा। इस हालत में खुला भी नहीं ले सकती। अल्लाह हमारी मदद करे। खाला, आप कहे तो मैं मेहरान भाई से। नहीं, मेहरान ने जितना किया है हमारे लिए, कहने से भी उसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। उसकी नई जिंदगी के आगाज पर मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। और चची जान का पता है ना तुम्हें, उनका गुस्सा भी जायज है। एक ही तो बेटा है उनका, बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। समझ सकती हूँ अब मैं। ये क्या तरीका है किसी कमरे में आने का भाई? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का, लेकिन मजबूरी थी इसलिए आ गई। क्या मजबूरी? अब क्या गजब हो गया? खाला बता रही थी कि तुमने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। वैसे हमारे खानदान के मर्द इतने बुज़दिल क्यों हैं, ये सवाल करना था। अच्छा, फिर तुम क्या हो? तुम्हारा और मेरा खून एक ही तो है। और हाँ, अपनी मेहरू खाला को ना मेरी तरफ से एक मशवरा देना। अरे वाह, साथ देने से इनकार कर दिया है लेकिन मशवरा देने चले। खाला तो ये सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। बोलो बोलो बोलो। उनसे कहना एक नया आस पैदा करने से बेहतर है आज ही उसका गला घोट दे, वरना वो भी मेरी और तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाएगा, और वो भी जलीलो ख्वार ही होगा। बस यार, थक गया हूं समझा समझा के, हद होती है। रिलैक्स फरजाद, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स करें और बात करें उससे। यार तुम किसी हाल में भी खुश नहीं। तुम्हें अगर जाना ही था तो हमें इन्वॉल्व क्यों किया? फरी, वैसे तुम्हें नखरे दिखाने से पहले ना सोचना चाहिए था कि तुम में कितनी खामी है। जो औरत माँ न बन सके उसे मर्द 100 नखरे दिखाने के बाद, उस पर एहसान करने के बाद उससे घर में थोड़ी सी जगह देता है। वो तो फिर भी तुम्हारी मिन्नतें कर रहे थे, चली जाती तो अच्छा होता। भाभी, आप तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे इस बात का ताना देने के कि मेरी औलाद नहीं हो सकती। हर मौका आप वसूल करती है ना, बहुत आला। देखो फरी, मैं तुम्हें अच्छा प्लीज लड़ो मत यार, प्लीज। फरी, तुम्हें पता है मुराद तुम्हारे साथ क्यों है? वो मुझे ही पता है और तुम्हें ही पता है। हम अपने बहनोई को पाल रहे हैं, एक लूजर को खिला रहे हैं तुम्हारी मोहब्बत में, और वो तुम्हें तलाक भी इसलिए नहीं दे रहा। पैसे बंद कर दो,
फिर देखो क्या करते हैं। पैसे दे रही हो तो उसकी जबान बंद है, लेकिन बस हो गई यार। बस बस आप लोग बस करें। सुन लिया मैंने बहुत कुछ। जानती हूँ मैं बांझ हूँ, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तो उससे चाहती हूँ ना, मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। यार ये क्या है? अब मैं क्या समझाऊं इसको? हद होती है यार। पता नहीं बनना क्या है इस घर का। चची अम्मा, याद किया है आपने? मुराद नहीं आया ना अभी तक ऑफिस से। चची अम्मा, आप भी ना खूब मजाक करती हैं। कर्ज ख्वाहों से निपटने के लिए ऑफिस खोल रखा है। जब दिल करता है ऑफिस खोल लेते हैं, जब दिल करता है ऑफिस बंद करके घर लौट आते हैं। वैसे ठीक करते हैं। क्या ठीक करते हैं? वरना सारे के सारे कर्ज खा घर आ जाए, इसलिए वहीं निपटा आते हैं। आप भी दाल गोश्त का ऑर्डर कर रही? क्यों ही कहती हमने तो। कौन? कौन? लगता है इस मोहल्ले में जन्नत का साया। पहले कोई ऐसे बेल बजा था जैसे जला देगा, और देखो कोई है ही नहीं। सिर्फ ये घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला ही पागल लोगों का। लेकिन अगर वाकई में जन्नत हुए तो? शेक लाई थी आपके लिए, पी ले। थोड़ा सा पी ले। बस नूर, सारा पी लेना। क्या हुआ आपको? रुकिए, मैं किसी को बुलाती हूँ। आंटी, आंटी, खोले दरवाजा, खोले। खाना
कभी दरवाजे बंद करती हैं मेहरबानो? मेरी खाला को कुछ होना चाहिए, कोई मदद करो। आंटी, दरवाजा खोले, कोई मदद करो। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोले। मेहरबानो, अब तुम आहें भरो, रो, सिसको और तड़प तड़प कर मर जाओ। आफिया की मां हूं, मुझे ये बात कभी नहीं भूलती कि वो कैसे मर गई। आफिया तो मर गई, लेकिन उसकी मां जिंदा है। डॉक्टर बीना को कॉल करें। डॉक्टर साहिबा क्या हुआ? क्या डॉक्टर साहिबा, बच्चा नहीं चाहिए था तो पहले से एहतियात करनी चाहिए थी। इस स्टेज पर आकर माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। बच्चा और माँ की जान जा सकती थी? हुआ क्या है? आपकी वाइफ ने कोई उल्टी सीधी मेडिसिन ले ली, मरते मरते बची हैं। ये तो शुक्र अदा करें कि दोनों की जान बच गई। बहरहाल आप थोड़ी सी एहतियात करें और बीवी को बेड रेस्ट करवाएं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? खाला अपनी दुश्मन खुद है। उनसे मैंने कहा भी था कि मेहरान भाई से शादी कर ले। क्या हाथ आया, हम खुद चली हैं। तो किसने कहा था उन्हें सब करने के लिए? किसी ने दावत नहीं दी थी उन्हें, वो खुद आई थी यहाँ अपने पैरों पे चल के। पहले अब्बा मियां ने मजबूर किया था, अब उनकी मजबूरी तुम हो और उनका होने वाला बच्चा। तुम मुझे उनसे मिलाने के लिए ले जाओ, पता नहीं वो किस हालत में होंगी। उन्हें हमारी जरूरत है। मेरे पास बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है और ना ही मुझे उनकी तीमारदारी करने का कोई शौक है। तुम बाहर में जाओ, तुम्हें जरा एहसास नहीं है मैं ही पागल हूं जो तुमसे फेवर लेने के लिए यहाँ आ गई। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम खाला के खानदान से नहीं बल्कि मुराद खालू के सगे हो। उन्हीं की तरह जालिम, खुद गर्ज और खुद पसंद। खुद पसंद? मुझे लगा था कि तुम मुझे बाइक पे बिठा के खाला से मिलाने के लिए ले जाओगे, कि मैं भी किस पत्थर से सर फोड़ रही हूँ। पता नहीं खाला कैसी होंगी, वो आजकल उनका इलाज करा भी रही होंगी या फिर लावारिसों की तरह छोड़ दिया होगा। बड़ी मोहब्बत है तुम्हें उनसे? हाँ, तो और क्या तुमसे होगी? मुझसे भला कौन मोहब्बत करेगा? ठीक है, बच गई। लगता है सारी प्लानिंग फेल हो गई। बहुत ही ढीठ मिट्टी की बनी हुई है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने। हमने कोशिश तो पूरी की थी और किस्मत से तो कोई नहीं लड़ सकता। ये वक्त भी गुजर गया ना अच्छे, तो बहुत बुरा होगा। ये सब सोचते हुए मेरे सीने पर तो सांप लौटते हैं। सारी सारी रात नींद नहीं आती मुझे, और अगर आंख लग भी जाए तो आफिया ख्वाब में आकर बातें सुनाती है। अब बताना अच्छे, मैं क्या जवाब दूं उसे? कुछ करते हैं, अभी पानी सर से गुजरा नहीं। कुछ भी हो जाए, इस घर का वारिस मेहरबानों के वतन से नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो कुछ खा पीकर मर जाऊंगी भैया। अरे मरे आपके दुश्मन, अब
क्या वारिस के लिए आप मुराद भाई की तीसरी शादी करवाएंगी? सिर्फ पैसे आने का इंतजार है। अरे तीसरी क्या, मैं तो चौथी शादी भी करवा दूंगी अपने शहजादे की। एक आध इधर भी हो जाती तो। किसकी बात कर रहे हो मियां? किसी की नहीं। अरे बावला हो गया क्या? हैं? पहले दिन से तुम पे एतबार नहीं था मुझे, और अब तो बिल्कुल नहीं रहा। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? छोटी सी बच्ची हो, ड्रामे कर रही हो मेरे साथ। क्यों किया ये सब? तुम जानती हो अपने बच्चे पे एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये मेरा भी बच्चा है। लेकिन अब तुम्हारा नहीं रहा। क्यों कर रही हो ये सब, जबकि अच्छी तरह जानती हो ये बच्चा मेरे लिए कितना कीमती है, कितना चाहिए मुझे मेरा बच्चा। उसकी खातिर कर रही हो ना ये सब। क्या कर रही हूं मैं? कुछ नहीं किया मैंने। इंतकाम लेना चाह रही हो अपने बच्चे को मारकर? मैं मारना चाहती हूँ, मैं मारना चाहती हूँ अपने बच्चे को। मारना चाहती तो इतनी जिल्लत के बाद लौटकर उस घर में ना आती। हर रात आपका मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे कमरे में आना, मेरे वजूद की नफी करना बर्दाश्त ना करती। बर्दाश्त करती हूँ अपने बच्चे के लिए। समझता हूं बदला ले रही हो, क्योंकि मैंने एक शौहर की हैसियत से अपना हक इस्तेमाल किया, इसी वजह से मुझे मेरी खुशी से महरूम करना चाहती हो। जाकर अपने घर वालों से पूछे कौन आपको इस खुशी से महरूम करना चाहता है। कौन चाहता है कि ये मासूम इस दुनिया में ना आए? मेरे घर में और है ही कौन मेरी मां के अलावा? मेरी मां का नाम मत लेना, अगर उनका नाम लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। सोचने की बात यह है कि मेरी बात सुनकर आपको अपनी मां का ख्याल ही क्यों आया? अगर मेरे बच्चे को आइंदा कोई। एक्सक्यूज मी, आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी हैं, प्लीज आके साइन कर दें। आप जाइए, मैं कागजात लेकर आता हूं। ये मुराद जिसे अपनी औलाद समझ रहा है ना, इसमें हमारे दुश्मनों का गंदा खून मिला हुआ है। अगर आज जान ना छुड़ाए तो कल को ये मुसीबत। अच्छे, वो यखनी बनवानी है मेहरों के लिए, बल्कि नूर को बोल दो देसी मुर्गी की यखनी बना दे, कुछ कमजोरी हो रही है। अच्छा भैया। देसी मुर्गी। तोबा तोबा तोबा, हिम्मत तो देखो इस मनहूस की। इतने अरसे के बाद मेरे बच्चे को खुशियों के दिन देखने नसीब हुए और उन्हें बर्बाद करने पर तुल गई। मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है जच्ची अम्मा। क्या मतलब? अब मैं क्या कहूँ, मेरी इतनी औकात ही कहाँ। खूब समझती हूँ। अपना गुनाह मेरे बच्चे पे डालने की कोशिश की है। अरे मेरा बेटा तो अंधा हो चुका है, उसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या देखना चाहती हैं आप? देखा नहीं तूने इस बच्चल पैरी को, कैसे उल्लू का गोश्त खिला दिया मेरे बच्चे को?
इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उस पर इल्जाम देने की बजाय खुद को कोसे जा रहा है। पैसा और जायदाद चीज ही ऐसी है चच्ची अम्मा। मुराद भाई की आंखों पर भी जायदाद की पट्टी बंधी हुई है। जिस दिन जायदाद अपने नाम करवाएंगे उस दिन देखिएगा कैसे रंग बदलते हैं। अरे मैं भी इसी धोखे में मारी गई थी। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चे की इस मनहूस माँ को छोड़ेगा। देखा तूने फरो को कैसे छोड़ दिया, 2 दिन में छोड़ दिया उसने। भूल गया सब कुछ, अंधा हो गया। अरे आफिया तो जिंदगी से गई सो गई। ये तो जिंदगी में ही जा रहा है। अल्लाह, आप ही का बेटा है, खून तो रंग लाएगा। तू मुझे लगा रहा है? हाँ, कसम ले ले, उसको कह रहा था। बकवास ना कर। खुदा के लिए बचा ले खुद को और अपने इस आने वाले को। मुझे पूरा यकीन है कि आपके जूस में कुछ ना कुछ जरूर मिलाया गया था जो मैंने आपको उस दिन पिलाया था। जब दरवाजे की घंटी बजी ना तो वहां कोई नहीं था। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं सब समझ रही हूँ नूर, लेकिन बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। किन खाला? बस नूर, ये सारी बातें तुम और किसी से नहीं करोगी। ये मामला मैं खुद देख लूंगी। कैसी हैं वो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मुस्कुरा रही हो। वो इसलिए कि आज पहली बार तुमने खाला का एहसास किया है और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे पास दिल भी है। अगर तुम मुझे सीधी तरह बता दो कि वो कैसी हैं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम जानते हो खाला को कि वो इस खबर से कितनी खुश होंगी। अगर उनकी तबीयत खराब भी थी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किस खबर से? इस खबर से कि जिस इंसान से वो इतनी मोहब्बत करती हैं, आज उसने पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है। खुशबू अच्छी है और जायका भी है तुम्हारे हाथ में। अच्छा मुझे याद हो गया। ओह हाय मेहरान, आई बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ तो अच्छी खासी गैदरिंग है, मुझे लगा हम अकेले होंगे। अगर आप अकेले बैठना चाहते हैं तो हम किसी और टेबल पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है हमारी शर्त लगी थी। इन मोहतरमा का कहना था कि आप मेरी एक कॉल पर भागे चले आए, लेकिन मैंने तो कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, आप तो बहुत मसरूफ होते हैं ना। लेकिन मारिया ये शर्त हार गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वैसा भी नहीं है मेहरान, मेरी तो विश थी कि मैं ये शर्त हार जाती। एंड यू नो व्हाट, मैं तो हार के भी जीत गई हूँ, तो इसलिए बुरा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ओह वाओ। खैर अब खाना ऑर्डर करें? हाँ, बहुत भूख लग रही है। या अल्लाह, मैंने कभी किसी जुल्म की ज्यादती पर किसी को बद्दुआ नहीं दी, उन्हें भी जिन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं अपने हर मामले में तुझे मुनसिफ ठहराती हूँ। रोज़े हश्र से पहले इंसाफ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। आमीन। खाला, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से गर्मा गर्म सूप पी ले। मुझे कुछ देर हो रही है तो मुझे घर जाना होगा। नहीं, कॉफी पीते जाएगा ना। नहीं नहीं,
कुछ लोग मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। एंजॉय योरसेल्व्स गाइस। वाह, बड़े डैशिंग लग रहे हैं मेहरान साहब। लेकिन बहुत रूड है मेहरान साहब। हाँ, लेकिन ये रूडनेस उन पे अच्छी लगती है। ओह अच्छा तुम लोग खाना खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे? मजे का है ना? खाला वैसे आपको मान गई, बिल आखिर आपने उस संगदिल इंसान के दिल में जगह बना ही दी। कौन? आपकी भतीजे अयाज आतिफ असगर अली महताब। पता है उस दिन उसके सर पे खड़े होकर मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि मुझे हॉस्पिटल आपके पास ले जाए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो फिर ये कि अभी साहबजादे किचन में खड़े होकर मुझसे आपकी तबीयत का पूछ रहे थे, वो भी बहुत दिल से। वैसे एक बात तो पक्की है, अयाज पूरे के पूरे अब्बा मियां है। ये लड़कियों, ये क्या खिकी खिकी लगा रखी है तुम दोनों ने? उठो, बहुत हो गया सोग, चलो जाके घर का काम काज संभालो। हद हो गई है, कितने दिनों से घर में ढंग का खाना नहीं पका और ये शहजादियां बैठी हैं यहाँ पे। उठो, चलो घर का काम करो। दिमाग खराब करके रखती है मेरा। आपके ससुर बहुत शरीफ इंसान थे और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। जी हाँ, इसलिए चल बसे। जी मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए, अच्छे आदमी थे। अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, बस आप उनके लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। आप मुझे ये बताइए, वो जो दुकानों पे कब्जे का मामला था, उस पे काम शुरू किया आपने? देखिए, किराएदारों का कब्जा तो नाजायज़ है। जी हाँ। और आपका केस भी मजबूत है, बस आप कागजात ले आए। आपके पास तो रिकॉर्ड होगा यकीनन। मेरे पास रिकॉर्ड? ये कैसे हो सकता है? वो दरअसल मामलात कुछ ऐसे रहे कि कागजात मिल नहीं रहे, इधर उधर हो गए हैं। आप तो समझ सकते हैं ना। ओह, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। केस में किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, इसका सिंपल सा हल ये है कि आप डुप्लीकेट कागज बनवा लें। उसके लिए क्या करना होगा? प्रोसीजर तो बड़ा आसान है। इस जायदाद के जितने वरसा हैं आप उनको ले आएं, उनके बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद कागजात बनवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए वकील साहब, मैं अपना लॉयर छोड़कर आपके साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ, अच्छे ताल्लुकात। ज़ाहिर है फीस वीस भी अच्छी मिलेगी, तो आप कुछ करें ना। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। क्या करूं अम्मी, फिर आप ही बता दें। आतिफ के साथ शादी करके तेरे बाप ने ज्यादती कर दी तेरे साथ। उन्होंने अपने दोस्त के साथ यारी निभाई है। अगर उस वक्त अब्बू के साथ आप खड़ी ना होती ना, तो ऐन निकाह के वक्त मैंने इनकार कर देना था। क्या करती मैं खुद उनकी बातों में आ गई। रहने दे अम्मी, कोई बातों में नहीं आ गई थी आप। डर गई थी आप अपने शौहर से, मगर मैं डरने वाली नहीं हूँ। जब तुमने उसके साथ बसना ही नहीं है तो आतिफ की एक और औलाद पैदा करने क्यों जा रही हो? क्या देख रही हो ऐसे? देख रही हूँ कि आफिया के मरने का गम आप भूल नहीं पाए, लेकिन उसके मरने के गम में रिश्तों का तकद्दुस भूल गई हैं। क्या बके जा रही हो?
चल हट यहाँ से, दिमाग ना चाट मेरा। आफिया को मैंने नहीं मारा और ना ही आतिफ भाई ने। आफिया को आपने मारा है।